हाँ जी सर। सर थोड़ा सा मैं आपका टाइम चाहूँगी। आजकल क्या हो रहा है, इस समय वायरल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप लोगों को अवेयर करें इसके बारे में, और ये समस्या क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा। सबसे पहला काम क्या है कि जो आजकल हो रहा है वायरल वायरल में लोगों को एक बना जा रहा है डेंगी 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 कहीं ना हो जाए। वायरल आजकल कॉमन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी एक अगर टेम्परेचर आपका वायरल को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर कितना हो रहा है। टेम्परेचर उसका आप पहले चेक करिए। अगर 104 प्लस जा रहा है, रात को चिल करके फ़ीवर आ रहा है या बार बार रिकरेंट फ़ीवर आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें वायरल में कभी भी एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं प्ले करता। हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, पैरासिटामॉल। कहते हैं आज की डेट में पैरासिटामॉल से ज़्यादा खतरनाक दवाई है नहीं कोई, क्योंकि हमें फ़ीवर को बता दिया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फ़ीवर हमारा दुश्मन नहीं, फ़ीवर हमारा दोस्त है। इसका मतलब कोई ना कोई बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, कोई ना कोई एंट्री किया तो बॉडी खुद अपने आप डिफेंस बनाएगी और अपने आप उसको लड़ेगी और ठीक करेगी। बस आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है और धीरे करके बॉडी आपको सपोर्ट करना पड़ेगी और आपका ये फ़ीवर कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा खाने के बारे में भी उनको बताइए कि जैसे वो खाने पे कैसे वो अपना ध्यान रखें डाइट का। अक्सर हम लोग देखा होगा ना, मैं कभी भी एग्जांपल लेता हूँ, खाने के लिए लेता हूँ। कहते हैं लोग हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि मैं कभी भी एक जानवर से एग्जांपल लेके देखता हूँ। जानवर का क्या होता है, कभी भी कोई बीमार होता है सबसे पहले वो अपना खाना छोड़ देता है, वो कुछ नहीं खाता। 2 दिन 3 दिन आप उसको बहुत कुछ, मतलब जो उसकी फेवरेट चीज़ भी रख दी तभी वो खाता नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अगर ज़रा सा बीमार होते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ खाने का जोर ज़्यादा दिया जाता है, जबकि खाने में हमें उस समय हमारा खाना बिल्कुल कम होना चाहिए। पका खाना नहीं होना चाहिए, कभी पका खाना नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करिए, आप डाइट्स को फ्रूट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, वेजिटेबल जूसेस में कन्वर्ट कर दीजिए, फाइबर कंटेंट बढ़ा लीजिए। मेरे ख्याल से अगर बॉडी को इस तरह रख लिया जाए तो धीरे करके 2 से 3 दिन में बॉडी अपने आप खुद इम्यूनाइज हो जाएगी और बॉडी के रिजल्ट्स फीवर वार में कम होना शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं सर। एक दो चीज़ें और हैं सर, देखिए जैसे होता क्या है, फीवर में लोग खाते भी हैं, दवाइयाँ भी ले लेते हैं। तो दवाइयाँ खाने से या इनटेक जो भी वो ले रहे हैं, तो सबसे पहले समस्या उनको आती है पेट की। पेट उनका साफ़ नहीं होता है। तो पेट वो किस तरीके से अपना साफ़ रखें या गट क्लीनिंग किस तरीके से वो करें, थोड़ा सा आप उनको बताइए। देखो, पहले क्या होता है, लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को खुद कम करते हैं। जैसे किसी ने एंटीबायोटिक्स गए मेडिकल स्टोर ले ली, उसने एंटीबायोटिक्स ले ली, एंटीबायोटिक्स उसने खाई, 2-3 दिन में उसको लगा फीवर आराम मिल गया, पैरासिटामॉल ले लिया, उसने आराम मिल गया, पर उसको आराम नहीं मिला, उल्टा उनका गट हेल्थ ख़राब हो गई। अब गट हेल्थ ख़राब हो गई तो इसका मतलब पहला कारण तो ख़राब हो गया कि हमारे एंटीबायोटिक्स करके हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। तो उस गट हेल्थ को कैसे ठीक करें? गट हेल्थ को ठीक करेंगे अगर हम फूड को सिस्टम ठीक करेंगे। अगर फूड का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो गट हेल्थ नहीं ठीक होगी और ना ही आपका वायरल ठीक होगा। हुआ क्या, आपने दवाई ली और थोड़े दिन बाद आप देखोगे फिर रिकरेंस आ जाएगी, फिर दवाई ली फिर रिकरेंट हो गई, तो क्या कब तक लेते रहोगे? इसका मतलब कि हमें करना क्या है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म बननी चाहिए कि बॉडी जो है लड़ सके। और ये फीवर वार तो ऑटोमेटिकली वो 2 से 3 दिन में हो जाता है, सिर्फ टेम्परेचर को वेरिएट करना पड़ता है। टेम्परेचर ऐसा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप लोग करना कि आप उसको कोल्ड फॉर्मेटेशन पे कन्वर्ट कर दो, ठंडी कर लो, बॉडी को टेम्परेचर बढ़ा दो। आप कुछ नहीं करो, बॉडी का टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर, नीचे एक टब ले लो, टब में टेम्परेचर और ऐड कर दो, जिससे कि बॉडी अपने ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर से एक मान लीजिए और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे करके बॉडी अपने दूसरे टेम्परेचर को कम कर देगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप बस इंतजार करो, घबराओ नहीं, डोंट टेक पैरासिटामॉल। लोगों दिमाग में पैरासिटामॉल ले ली, एंटीबायोटिक्स ले ली, कोशिश करिए एंटीबायोटिक्स ना लीजिए। हम लोग पहले ज़माने में करते थे ना, सिर पे पट्टी करते, ठंडी पट्टी करते थे, पर आज क्यों भूल गए हम? क्योंकि हमें जो चीज़ सिखाई है वो भी हम नहीं करना चाहते। हमें पता है एक सिंपल गोली ले लें उससे फीवर ठीक हो जाएगा। एक्चुअली लोग घबरा बहुत जल्दी फीवर जाते हैं। ठीक क्यों ना हुआ, घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी अपने आप उसने टेम्परेचर बढ़ाया है, बॉडी लड़ रही है, इन्फेक्शन से लड़ रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो इन्फेक्शन को लड़ के जल्दी से इरेडिकेट कर। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तब आपको उम्मीद है कि आपको 2 से 4 दिन 5 दिन 7 दिन आ सकता है फीवर। ठीक है, घबराइए नहीं। अगर कंडीशन अगर थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है तो ज़रूर अपना हॉस्पिटल्स का या डॉक्टर्स का ज़रूर मदद लीजिए, अन्यथा वेट ना करिए कि अगर आपको ज़्यादा कंडीशन हो रही है। ये ना हो, पहले ट्राई करिए कि ठीक हो जाए, नहीं होता तो ऑप्शन आपके पास है, यू कैन ऑप्ट फॉर द डॉक्टर्स।
लेकिन गट क्लीनिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास देखिए कोलन मशीन, कोलन भी अवेलेबल है और हम लीवर क्लीनिंग भी करवाते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो लीवर क्लीनिंग या कोलन क्लीनिंग करने के उस स्थिति में है, तो बेस्ट तरीका मुझे लगता है यही है कि अगर उनकी गट क्लीन नहीं हो पा रही है तो उनको कोलन के लिए एडवाइस करना चाहिए या लीवर क्लीनिंग के लिए एडवाइस करना चाहिए, या कोई और ऐसा तरीका है जो वो घर बैठे अपने आप को जो है कोई ऐसी चीज़ ले ले जिससे कि उनका गट क्लीन हो देखो, जाए। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि गट क्लीन तो हमें एक हमारा रूटीन प्रोसेस है। जैसे हमारी बॉडी, जैसे हम लोग कार की सर्विसिंग कराते हैं, ऐसी बॉडी की सर्विसिंग होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ लोग सोचते हैं जब हम बिल्कुल ख़राब हो जाए तब सर्विसिंग कराते हैं। अगर हम उसको 6-6 महीने बाद, कहते हैं पेट साफ बीमारी माफ, अगर हम 6-6 महीने बाद अपनी गट क्लीनिंग करा लेते हैं, मेरे ख्याल से आपकी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ हो जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से एडवाइस करता हूँ कि अपने जैसे कोलन हाइड्रोथेरेपी है, जिससे आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी को इंटरनली डिटॉक्सीफाई कर सकते हो। कार की सर्विसिंग कराते हो ना, 6-6 महीने बाद कराते हो, साल कराते हो, पर अपनी बॉडी को नहीं कराते हो। अगर वो 6-6 महीने बाद अगर हम अपनी सर्विसिंग भी करा लें तो शायद आज हम जो परेशान हैं कि ये वायरल हो गया, ये मुझे बैक्टीरियल हो गया, ये मुझे टीबी का डायग्नोसिस होगी, ये मुझे रेकरेंट फीवर आ गया, ये सब होगा ही नहीं। और हम, मेरे ख्याल से हमने भी लाइफ में देखा है कि शायद कोई इतनी इम्यूनिटी हमारी मजबूत हो जाती है कि शायद कोई इन्फेक्शन अगर आया है, मैं आपको अपना ही जिक्र कर दूँ, 2 दिन पहले मुझे हल्का सा कफ़, क्योंकि मैं भी बहुत से पेशेंट्स के साथ देख रहा था, तो कफ़ हुआ, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ अपने बॉडी को, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रेंथ है ना, सिर्फ हमने, आप मानेंगे नहीं, आप हल्दी के साथ, मैं अपना लाइव का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने हल्दी के साथ हल्दी लिया और तुलसी के एक्सट्रैक्ट के साथ अपने बॉडी को फिर बैक टू नॉर्मल कर दिया। तो इसका मतलब कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो गई बॉडी आज वेल। जैसे हम रूटीन वर्क, ऐसा नहीं रूटीन ब्रेक नहीं हुआ, बट हाँ थोड़े से तो हल्का सा डिटर्ड हुए, फिर बॉडी नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गई। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि सबसे पहला काम कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे काम करें। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, गिलोय सबसे अच्छा यूज़ होता है आजकल हमारे यहाँ, गिलोय का यूज़ करिए, नीम का गिलोय बनता है, नीम के एक्सट्रैक्ट बनते हैं, गिलोय आप यूज़ करिए। गिलोय है दशमूला क्वाथ आता है आयुर्वेदा में, आप उसको यूज़ करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अंदर तक का हीट, अंदर का जो फीवर है वो भी कम कर देता है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर जी। ये आई होप ये लोगों तक मैसेज पहुंचेगा ज़रूर, नहीं पहुंचेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे पहुंचाने की। और बाकी एक बहुत ही ख़ास बात ये है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगी कि मैं आपका भी गार्डन देख रही हूँ, बहुत ही तरीके से जो है आपने इसको मेंटेन करके रखा है। प्लीज़ थोड़ा सा आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे नेचर के साथ? नेचर में ही रहना, नेचर से ही पैदा हुए, नेचर पे ही रहना, नेचर के साथ ही जीना, ये हमारा मोटो है। और उसी के बेस में कोशिश की कि नेचर से उठते हैं ना मॉर्निंग में, चिड़ियों की चहचहाट हो, ठीक है। उधर आप पीछे देख रहे होगे हल्का सा वहाँ झरना सा बना रखा है कि ऑटोमेटिकली आपको पानी की स्ट्रीम मिल रहा है। और आप जब सुबह मेडिटेशन में बैठो तो आपको ऐसा एहसास हो कि आप नेचर के साथ आप एक मेडिटेशन करके एक उसके साथ कन्वर्सेशन ले रहे हो। तो यही एक मकसद, यही मेरा मोटो है इसको बनाने का। और कोशिश की है कि एक नेचर के साथ जुड़े और नेचर के साथ ही रहे, और नेचर में ही हमें रिजॉल्व होना है। तो नेचर के साथ ही ज़िंदगी को जीतें, यही हमारी पहला और हमारा फाइनल गोल यही है। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू।